अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आप सभी की फेवरेट और मेरी भी ये फेवरेट ही है, छोले भटूरों की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत सारे लोगों को लगता है ये बनाना घर में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब आप मेरे बताए गए मेथड से जब इसे बनाएंगे ना, तो घर वालों को यकीन ही नहीं होगा कि आप घर में बनाएं या फिर बाहर से लाएं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे काबुली चने ले लेना है। ये मैंने आधा किलो लिए हैं, यानी कि छोले, और इसे हल्के गुनगुने पानी में रात भर के लिए भिगो करके छोड़ देना है। तो ये रात भर के लिए भिगोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने रात में नहीं भिगोए तो आप इसे 6 से 7 घंटे के लिए ज़रूर भिगोएं। तो इसे भिगो करके छोड़ देना है रात भर के लिए। तो उसके बाद सुबह उठना है और भटूरों की तैयारी कर लेना है। तो सबसे पहले हमें भटूरे बनाना है, भटूरे का डो तैयार कर लेना है। तो भटूरे का डो बनाने के लिए एक बोल में हमें ऐड कर देना है 3 कप मैदा। तो यहाँ पे जो है मैंने मैदा ले लिया है 3 कप। उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 चम्मच बारीक वाली सूजी। तो सूजी डालने से क्या होगा ना, जो भटूरे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरह से 3 कप जब मैदा ऐड किए तो 3 बड़ा चम्मच ही हमें सूजी ऐड करना है। तो बहुत ज़्यादा सूजी नहीं ऐड करना है और ना ही इससे कम ऐड करना है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद इसमें ऐड कर देना है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। ये आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, सरसों का तेल को छोड़ के। तो यहाँ पे जो है 1 बड़ा चम्मच नमक ऐड कर देना है और साथ में यहाँ पे ऐड कर देना है 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे हमें बेकिंग सोडे का ही इस्तेमाल करना है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे ऐड कर देना है 1 कप खट्टी दही। तो मैं यहाँ पे खट्टी वाली दही ले रही हूँ, देख सकते हैं। आप होममेड दही भी ले सकते हैं, ये मैंने डेयरी वाली खट्टी दही ली है। और सबसे पहले इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जब हमें ज़रूरत लग रही है तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ही हमें डो को समेटना है, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं ऐड करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैंने यहाँ पे डो को समेट लिया है अच्छी तरह से। तो डो हमारा यहाँ पे सारा समेट चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो बोल है या फिर आप बड़ा सा थाली वगैरह ले लें, या फिर अगर आपके पास थाली नहीं है तो किचन का प्लेटफॉर्म को एकदम कपड़े से क्लीन कर लें। उसके बाद इस डो को डाल करके अच्छी तरह से गूंद लें ऑयल लगा करके। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया और इसे इस तरह से गूंद लेंगे। तो ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसी तरह से मसलते हुए डो को गूंद लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें करना है। तो बोल जो है मेरा छोटा पड़ रहा था, तो इसके लिए मैं किचन का प्लेटफॉर्म पे ही इसे अच्छे से मसल लेती हूँ। अगर आपके पास बड़ी थाली वगैरह है तो आप उसमें कर लें। तो इस तरह से डो को हमने मसल करके तैयार कर लिया है और ये सेट हो गया है। तो अब हम इसमें ऑयल लगा करके अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ब्रश से लगा लें या फिर चम्मच से या फिर हाथ से लगा लें, कोई मसला नहीं है इसमें। तो इस तरह से हमें ऑयल लगा करके इसे ढक करके 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है। तो इसे रेस्ट पर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम के लिए रख दें। तो यहाँ पे जो हमने छोलों को रात भर के लिए भिगोया था वो अच्छी तरह से फूल चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोले जो है दिखने में भी बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसे एक कुकर में ट्रांसफ़र कर देना है। तो साथ में ही मैं वही वाला पानी यूज़ कर रही हूँ जो मैंने छोलों को भिगा करके ऐड किया था। तो यहाँ पे जो है इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा कलर आ जाता है छोलों में। अगर आपको वही पानी यूज़ नहीं करना है तो आप ये पानी निकाल करके दूसरा पानी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है और साथ में 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा
और 2 लौंग ऐड कर दिए। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है साथ में। तो यहाँ पे जो है आप पोटली, चाय पत्ती की जो पोटली यूज़ करते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कपड़े में बांध करके। तो चाय पत्ती का प्रोसेस मैं आगे इस्तेमाल करूँगी। तो अब हमें इन छोलों में 6 से 7 सीटी आने तक कुक कर लेना है। तो 6 से 7 सीटी मैंने यहाँ पे लगा ली हैं। अब हम छोलों को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे पूरी तरह से जब कुकर ठंडा हो जाएगा, पूरा प्रेशर निकल जाएगा, उसके बाद इसका ढक्कन खोल करके इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, हमें छोलों को एक दो दाना निकालना है और इस तरह से प्रेस करके देखना है ये अच्छे से गले हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से ये टूट गया है, यानी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ये गल चुके हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि छोले आपके कच्चे रह गए हैं या फिर गले नहीं हैं, तो आप इसमें 1 से 2 सीटी और लगा लें। अब जो मैंने मसाले ऐड किए थे, खड़े मसाले, वो मैं यहाँ से निकाल दूँगी। उससे जो है आगे प्लेट में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब हमें क्या करना है, बारीक बारीक सब्जियों को चॉप कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ी साइज़ की प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। इन्हें पहले बढ़िया तरीके से धो लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक चॉपर लिया है, तो इसे मैं चॉपर में चॉप करूँगी बारीक बारीक। इससे बहुत ही ज़्यादा बारीक चॉप होता है। आप चाहें तो यहाँ पे पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज और जो टमाटर है उसका पेस्ट बना लें। तो यहाँ पे इसमें चॉप करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ढक्कन लगाएंगे और इसमें एक डोरी दी है, इस तरह से खींचेंगे डोरी को तो ये बारीक बारीक चॉप हो जाएगी। तो ये मैंने डीमार्ट से लिया था ये चॉपर। आप देख सकते हैं कितनी बारीक हमारे यहाँ पे प्याज चॉप हुई है। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और सेम तरीके से हमें टमाटरों को भी चॉप कर लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले ही, आप यहाँ पे पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो। हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके टमाटर और प्याज का पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे टमाटरों को भी मैं सेम तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं टमाटर भी बारीक चॉप हो गए हैं। अब हम इन्हें साइड में रख देंगे और यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं छोलों को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है नॉन स्टिक की, उसमें ऐड कर देना कुकिंग ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पे 6 से 7 बड़ा चम्मच ऐड किया है। उसके बाद जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और साथ में कड़ी पत्ता, और साथ में मैं यहाँ पे 1 तेज पत्ता ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो खड़े गरम मसाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे डाल करके हम यहाँ पे प्याज को ऐड कर देंगे और साथ में यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड कर देंगे 5 से 6 टुकड़ों में कटी हुई। तो प्याज हल्की से ब्राउन हो जाएगी। उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी 1 मिनट के लिए चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बारीक चॉप किए हुए टमाटर। ये मैंने 2 टमाटर लिए, इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो टमाटरों को भी हम 1 मिनट के लिए भूनने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे मसालों में लिया है 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और यहाँ पे लिया 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। तो यहाँ पे आप छोले मसालों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ पे छोले मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ, घर के ही बेसिक से मसालों से मैं इसे बना करके तैयार करूँगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इससे भी। तो यहाँ पे जो है मैंने होममेड गरम मसाला पाउडर लिया है, इससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड किया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने छोलों को बॉईल करते टाइम भी नमक का इस्तेमाल किया था। तो आप ध्यान में रखते हुए ही नमक का इस्तेमाल करें। तो इन सारे सूखे मसालों को ऐड कर देना है और इसे बढ़िया तरीके से चलाते हुए भून लेना है। तो यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और मसालों को 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लें। तो मसाले हमारे यहाँ पे भून रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे चाय पत्ती का पानी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 कप पानी ऐड करके 2 छोटा चम्मच चाय पत्ती ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद
मसाला हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से भुन गया है। 5 से 6 मिनट के बाद तेल अलग हो जाएगा, यानी कि मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें बॉईल किए हुए छोले ऐड कर देंगे और साथ में ही जो हमने चाय पत्ती का पानी उबाल करके तैयार किया था वो भी ऐड कर देंगे, एक छन्नी से छान करके। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आपको ये प्रोसेस चाय पत्ती का पानी नहीं डालना है तो आप छोलों को बॉईल करते टाइम चाय पत्ती की पोटली बना करके डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए हमने इसे पका लिया है। अब बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी ग्रेवी थिक करने के लिए इसमें बॉयल आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बॉयल आलू इस्तेमाल नहीं करना है तो चम्मच की मदद से थोड़े छोलों को मैश कर लें, तो इस तरह से जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे छोले बन करके हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें धनिया पत्ती डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से हमने यहाँ पे छोले बना करके तैयार करे हैं। तो अब हम इसे साइड में कर देंगे और यहाँ पे तड़का तैयार कर लेंगे। तो तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पैन ले लिया है। उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है 2 चम्मच बटर। तो बटर हमारा यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे ऐड कर देना हींग और साथ में 1 से 2 हरी मिर्ची और 1 अदरक का टुकड़ा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सौते कर लेना। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देना। उसके बाद ही हमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे टेस्ट, कलर और फ्लेवर अच्छा आएगा। तो गैस का फ्लेम बंद कर देना। उसके बाद ही हमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद तड़के को छोलों में ऐड कर देना है और इसे ढक करके 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। तो 5 मिनट के बाद ये हमारे चटपटे मसालेदार छोले बन करके तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें। और इसे तड़के जो हमने ऐड किया था उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा धनिया और डाल देंगे और इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे। तो छोले हमारे यहाँ पे बन करके रेडी हो गए हैं बहुत ही फटाफट से। और कुछ भी हमने बाहर के मसाले इसमें ऐड नहीं किए, घर के ही बेसिक से मसालों से हमें बना करके तैयार किया है। तो अब यहाँ पे जो हमने डो बना करके तैयार किया था भटूरे के लिए, उसे रेस्ट पर 3 घंटा हो गए हैं। अब ये अच्छे से फूल चुका है। इसे एक बार और मसल लेंगे। तो यहाँ पे जो है डो को रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए रख दें। अगर आपके यहाँ ठंडा मौसम है तो आप इसे कोई गर्माहट वाली जगह पे रख दें, तो अपने आप ही ये फूल जाएगा। तो इसे मैंने अच्छे से मसल करके इसके पेड़े तोड़ लिए हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे आप भटूरा अपने हिसाब से बना सकते हैं, बड़ा छोटा जैसा भी आपको चाहिए। अगर आप छोटे छोटे बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कढ़ाई में अच्छे से फूल पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 पेड़े तोड़ लिए हैं और इसे सूखा आटा या फिर मैदा लगा करके बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप इसे या गोल बेल लें या फिर ओवल शेप में, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरह से आप इसे बेल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे भटूरा बेल करके तैयार कर लिया है और साथ में यहाँ पे जो है कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल को अच्छे से गरम कर लेना है। उसके बाद ही हमें गर्मा गर्म तेल में भटूरे को इस तरह से तेल में डुबाते हुए छोड़ देना। उसके बाद चम्मच की मदद से इस तरह से तेल डालते जाना है भटूरे के ऊपर। तो ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आप तेल डालते जाएंगे गरम गरम, तो इस तरह से भटूरा जो है अपने आप ही फूलने लगेगा। इसके ऊपर की जो परत है वो इस तरह से फूलने लगेगी। तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है। मैंने यहाँ पे पलट दिया है, आप देख सकते हैं। सेम प्रोसेस से आप ज़रूर इसे बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो इस तरह से मैंने भटूरे को सेक लिया है और ये एकदम फूले फूले बन करके तैयार हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। तो इस तरह से अब मैं दूसरे भटूरे को भी सेक लूँगी। तो सेम तरीके से हमें दूसरे भटूरे को भी सेक लेना और हमें सारे भटूरे एक साथ बेल करके नहीं रखना है, एक एक करके बेलना है और एक एक करके सेक लेना है। तो इस तरह से सेम प्रोसेस से हमें दूसरा भटूरे को भी सेक लेना है। मैं आपको दोबारा सेक करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से भटूरे को डालना है और जो है तेल कड़छी से गरम गरम डाल देना है इसके ऊपर तेल डालते जाएंगे तो ये अपने आप ही कढ़ाई में फूल जाएगा। और कढ़ाई हमें थोड़ी बड़ी रखनी है और तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, ताकि भटूरा अच्छे से उसमें
सिक पाए। तो यहाँ पे अच्छे से भटूरा डूब जाएगा, उसके बाद ही अच्छे से सिक पाएगा। तो कढ़ाई यहाँ पे छोटी नहीं लीजिएगा। तो दोनों भटूरों को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से सेक लिया है। तो इस तरह से आप जब भटूरे बनाएंगे तो आपके भटूरे बिल्कुल भी नहीं पिचकेंगे और एकदम फूले फूले स्ट्रीट स्टाइल बन के तैयार होंगे। तो साथ में मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों को भी सेक लिया है। हरी मिर्चों को बीच से कट लगा के तभी तेल में सेकना है, वरना ये बहुत ज़्यादा चटकेंगी। तो इस तरह से मेरे बताए गए मेथड से जब छोले भटूरों को आप बनाएंगे तो आपके भी छोले भटूरे एकदम परफेक्ट और स्ट्रीट स्टाइल बन कर के तैयार होंगे। घर वालों को यकीन ही नहीं होगा ये अपने घर में बनाए या फिर आप बाज़ार से लाए हैं। तो आप देख सकते हैं भटूरे कितने फूले फूले और सॉफ्ट मुलायम बने हैं और इतनी देर से मैंने रखे हुए हैं और ये बिल्कुल भी नहीं पिचके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।